छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला अपने बांधों के लिए जाना जाता है, लेकिन जब गंगरेल बांध नहीं बना था, वहां बसे गांव में शक्ति स्वरूपा मां अंगार मोती इस इलाके की अधिशास्त्री देवी थी। बांध बनने के बाद वो तमाम गांव डूब में चले गए, लेकिन माता के भक्तों में अंगार मोती की गंगरेल के तट पर फिर से स्थापना कर दी। साल भर भक्त दर्शन या मन्नत करने आते हैं, लेकिन पूरे साल में एक दिन सबसे खास होता है, दीपावली पर्व के बाद का पहला शुक्रवार। इस दिन यहां भव्य मेला लगता है, जहां पैरों से रौंदी जाती है महिलाएं। संतान प्राप्ति का ये कैसा उपाय? आखिर बाबा कैसे करते हैं चमत्कार? ये आस्था है या अंधविश्वास? जिस दौर में विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि अब किसी महिला को निसंतान होने का दुख कभी नहीं झेलना पड़ता, उस दौर में छत्तीसगढ़ के धमतरी में ये महिलाएं हाथ में नारियल और अगरबत्ती लिए बाबा जी का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि अगर बाबा जी इनके ऊपर से इन्हें रौंदते हुए गुजर गए तो इनका मानना है कि इन्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। जिनकी गोद सूनी है, जिनके पास कोई संतान नहीं है, जिन्हें कोई मां कहने वाला नहीं है, ऐसी महिलाओं को मां का दर्जा अंगार मोती मां दिलवाती है। औलाद का लालसा लिए महिलाएं यहां पर पहुंचती हैं और मंदिर के सामने हाथ में नारियल, अगरबत्ती और नींबू लिए कतार में खड़ी हो जाती है। इन्हें इंतजार रहता है कि कब मुख्य बैगा मंदिर के लिए आएगा। दूसरी तरफ वो तमाम बैगा होते हैं जिन पर मां अंगार मोती सवार होती है। वो झूमते झूमते थोड़े बेसुध से मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है। बैगाओं को आते देखकर कतार में खड़ी सारी महिलाएं पेट के बल दंडवत लेट जाती हैं और इसके बाद सारे बैगा उनके ऊपर से गुजरते हैं। मान्यता है कि जिस भी महिला के ऊपर बैगा का पैर पड़ता है उसे संतान के रूप में माता अंगार मोती का आशीर्वाद मिलता है। उनकी गोद भर जाती है, उनके आंगन में किलकारियां गूंजने लगती हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में संतान प्राप्ति के लिए एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। इसमें एक कतार में महिलाएं अगरबत्ती और नारियल लेकर पेट के बल जमीन पर लेट जाती हैं। इसके बाद ढेर सारे बैगा उनके ऊपर से गुजरते हैं। मान्यता ये है कि जिस महिला के ऊपर बैगा का पैर पड़ गया, निश्चित तौर पर संतान प्राप्ति उस महिला को होती है, जिसे माता अंगार मोती का आशीर्वाद मान लिया जाता है। आज के दौर में आखिर ऐसी मान्यताओं पर यकीन कौन करता है? और ये सवाल भी सबके मन में उठता है कि सालों पुरानी मान्यता भला आज भी प्रचलित कैसे? चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अंगार मोती माता मंदिर मौजूद है। मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दीपावली के बाद मंदिर में एक मेला लगता है और मेले में ज्यादातर निसंतान महिलाएं आती हैं। संतान की लालसा में ये महिलाएं मंदिर आती हैं, दर्शन करती हैं और निसंतान महिलाओं को बैगा अपने पैरों से कुचलकर मंदिर जाते हैं। मान्यता के अनुसार इससे महिलाओं को संतान प्राप्ति हो जाती है। जो भी आते हैं आज के दिन उनकी मन्नत पूरी होती है। तो मेरी शादी 3 साल हो चुकी है, मेरे बच्चे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना ये अरदास लेके आई हूँ कि माता रानी मेरा मन्नत पूरा करे। और इसी विश्वास के साथ, क्योंकि ये अंगार मोती मैया हर किसी का मन्नत पूरा करती है, ऐसा मैंने सुना था। अभी ये है कि यहाँ पे जितनी भी महिलाएं खड़ी है, किसी को भी बाल छोटी नहीं बनाना है, सबको सभी लोगों को बाल खुला करना है। और यहाँ पे लेटेगी तो फिर मैया जब सवार होके आती है तो सबको टच करते हुए जाएगी। और ऐसा बोला जाता है कि जब मैया छूती है तो वो आशीर्वाद के स्वरूप ही छूती है, तो फिर मन्नत पूरा होता है। भरोसा है 100%, मान्यता है, सत्य भी है मान्यता में। 21वीं सदी में संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं के ऊपर से बैगा का गुजरना, रौंदते हुए निकलना हैरान करने वाला है। हालांकि लोगों की आस्था अब भी इसमें है, उनका यकीन इसमें है और यही वजह है कि दूर दूर से महिलाएं यहां आती हैं। वहीं इस मामले को लेकर मंदिर के ट्रस्ट सचिव का क्या कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। मां अंगार मोती प्रांगण में मड़ई मेले का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे देश भर के माताएं, पुरुष हजारों की संख्या में आते हैं और अपनी मान्यता मांगते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो माताएं हैं वो स्वयं होके वरण करती हैं और पुजेरीगण उनके ऊपर से गुजरते हुए उनकी मांगों को पूरा करने हेतु मां अंगार मोती से विनती करते हैं। यह परंपरा
वर्षों से चले आ रहा है। इससे पहले मां अंगार मोती का मड़ई मेला चंवर पटेल में होता था। डैम बनने के बाद इसको यहाँ गंगरेल में स्थापित किया गया है। कहते हैं कि जब तक स्त्री मां न बन जाए वो अधूरी रहती है और पूर्ण स्त्री का सुख पाने के लिए महिलाएं मानो जैसे सब कुछ सहने को तैयार रहती हैं। यही कारण है कि धमतरी के इस मंदिर में महिलाएं संतान के लिए दंडवत होती हैं और उनके ऊपर से बैगा गुजरते हैं रौंदते हुए। लेकिन क्या ये सही है? ये सवाल फिलहाल आस्था और अंधविश्वास के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।